नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉलेज जहां जिंदगी के सबसे सुनहरे लम्हे बिताए जाते हैं, वही जगह अगर किसी की मौत और बदले की दास्तान का गवाह बन जाए तो क्या होगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे कॉलेज की डरावनी कहानी जहां एक मासूम मोहब्बत ने जन्म लिया था, लेकिन जलन और नफरत ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो देखते हैं कैसे एक आत्मा ने अपनी मौत का बदला लिया। तो चलिए शुरू करते हैं डर पैदा करने वाली कहानी, सिर्फ स्कैरी इनसाइड हिंदी पर। कॉलेज का पहला दिन था। शहर के मशहूर कॉलेज की खामोशी नए सेमेस्टर की चहल पहल और शोरगुल से टूट चुकी थी। चारों ओर नए चेहरे, नए सपने और नई उमंगें बिखरी हुई थी। इसी भीड़ में एक लड़का था, अभिनव। अभिनव एक शांत, सीरियस और अकेला रहने वाला लड़का था। वो हमेशा अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता, क्योंकि उसका एक ही सपना था, खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारना। दूसरी ओर एक लड़की थी, आरती। आरती बेहद खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव की थी। उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसकी आंखें हमेशा इस तरह चमकती रहती थी, मानो उनमें पूरी दुनिया की सारी खुशियां समा गई हों। दोनों एक ही सेमेस्टर में थे। एक दिन पूरी क्लास को ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट दिए गए, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई, क्योंकि दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था। अभिनव प्रोजेक्ट में गहराई से उलझा रहता, जबकि आरती हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक में टाल दिया करती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी और उनकी बातें केवल प्रोजेक्ट तक सीमित न रहकर पर्सनल जिंदगी तक पहुंच गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। फिर चाहे वे कॉलेज की कैंटीन में हों, लाइब्रेरी में हों या क्लासरूम में, हर जगह उनका साथ दिखने लगा। रोज की छोटी छोटी मुलाकातें, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझना, ये सब उन्हें धीरे धीरे एक अलग ही रिश्ते में बांध रहा था। अभिनव के दिल में आरती के लिए जो फीलिंग्स थी, शायद वैसी उसने पहले कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की थी। वही आरती भी उसके साथ अपनी दुनिया शेयर करके खुद को सेफ और अपनासा महसूस करती थी। लेकिन उनके कॉलेज में एक और लड़का था, कबीर। कबीर झगड़ालू और जिद्दी स्वभाव का था और पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर। इसी वजह से वो दिन भर कॉलेज में इधर उधर आवारागर्दी करता रहता था। लेकिन मन ही मन वह भी आरती को पसंद करने लगा था। आरती तक पहुंचने और उसका साथ पाने के लिए उसने अभिनव से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि आरती हमेशा अभिनव के ही साथ रहती थी। कबीर ने अपने जज्बात दिल के भीतर ही दबाकर रखे, शायद इसलिए कि उसे लगता था एक दिन आरती भी उसकी फीलिंग्स को समझेगी और उसके प्यार को अपना लेगी। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से अभिनव और आरती के बीच बढ़ती नजदीकियां देखी, तो उसके दिल में अजीब सी जलन उठने लगी। बाहर से वो हमेशा दोनों के साथ हंसी मजाक करता, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बेचैन रहने लगा। जब भी मौका मिलता, वो अभिनव और आरती को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता, मगर दोनों उसकी बातों को अनसुना कर देते और उसकी साजिशें नाकाम हो जाती। एक दिन अभिनव की तबीयत खराब हो गई और वह कॉलेज नहीं आ पाया। उसी दिन कबीर ने मौका पाकर आरती के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की। इस पर आरती ने गुस्से में कबीर को तमाचा जड़ दिया और उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दी। शिकायत होने पर कबीर ने सबके सामने आरती से माफी मांगी और आरती ने उसका पछतावा देखकर अपनी शिकायत वापस ले ली। लेकिन उस घटना ने कबीर के भीतर की जलन को और गहरा कर दिया। अब उसके मन की ये जलन धीरे धीरे एक खतरनाक बदले की भावना में बदल चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर आरती मुझे नहीं मिली तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, और अगर उसने मुझे छोड़कर अभिनव को चुना
तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब कबीर हर समय आरती पर नजर रखने लगा। कभी कभी तो रात के सन्नाटे भरे रास्तों पर आरती को ऐसा महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो पलट कर देखती, वहां सन्नाटा और खाली सड़क के सिवा कुछ नहीं होता। कबीर सही मौके की तलाश में था ताकि अपने बदले की आग को भड़का सके, और आखिरकार वो मौका उसे उसी रात मिला जिस रात कॉलेज की ओर से एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स के साथ मस्ती कर रहे थे। अभिनव और आरती भी एक दूसरे की संगत का भरपूर आनंद ले रहे थे। कभी हंसते, कभी तस्वीर खींचते और कभी चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। वहीं दूसरी ओर कबीर अपने दोस्त रवि के साथ बैठा था। उसकी आंखें बार बार आरती पर टिक जाती और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज के बाद सब खत्म हो जाएगा। आज आरती या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। दोनों ने मिलकर पहले से ही एक प्लान बना रखा था। जैसे ही आरती वॉशरूम की ओर गई, रवि अभिनव के पास आया और बातचीत करते करते चुपके से उसकी ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी। कुछ ही देर में अभिनव को चक्कर आने लगे, उसकी आंखें भारी होने लगी। तभी रवि ने चालाकी से उसकी जेब से मोबाइल निकाला और कबीर के हवाले कर दिया। फिर वह बहाने से अभिनव को सहारा देकर हॉस्टल के कमरे तक छोड़ने के लिए बाहर ले गया। वॉशरूम से लौटने के बाद आरती ने देखा कि अभिनव कहीं नजर नहीं आ रहा। वह पूरे समय उसे ही ढूंढती रही। उसने कई दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी अभिनव के बारे में कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगी और रात के वक्त सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घरों की ओर निकलने लगे। इसी बीच कबीर ने अपनी चाल चली। उसने रास्ते में आरती को रोक लिया और कहा कि अभिनव उससे मिलना चाहता है। अपने झूठ को और मजबूत बनाने के लिए कबीर ने अभिनव के मोबाइल से एक नकली मैसेज भी बनाया था, जिसमें लिखा था कि आरती उससे तुरंत मिले। आरती ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कबीर उसे मेन रास्ते से हटाकर एक सुनसान रास्ते की ओर ले गया, जो सीधे अंधेरे जंगल की तरफ जाती थी। चारों ओर सन्नाटा और घना अंधेरा फैला हुआ था। चलते चलते आरती को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसके कदम अनजाने डर से भारी पड़ रहे थे, लेकिन कबीर बार बार उसे तसल्ली देता रहा कि अभिनव उसी जगह पर उसका इंतजार कर रहा है। रात अब पूरी तरह गहराई ले चुकी थी। जंगल के बीचों बीच हवा का शोर और पेड़ों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। जैसे जैसे वे भीतर की ओर बढ़ते गए, आरती के दिल में एक अनजाना डर घर करने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने घबराकर कबीर से सवाल किया, लेकिन कबीर की आंखों का रंग अब बदल चुका था। उनमें न दोस्ती बची थी, न इंसानियत, बस एक अंधा जुनून और हैवानियत थी। उसी पल वहां उसका दोस्त रवि भी पहुंच गया। तभी कबीर ने अचानक आरती का हाथ कसकर पकड़ लिया और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें समझना होगा आरती, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने अभिनव को चुना तो तुम्हारी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। आरती ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर का गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। अचानक उसने आरती को जोर से धक्का दिया और उसकी दिल दहलाने वाली चीख उस सुनसान जंगल में गूंज उठी। वहां कोई था ही नहीं जो उसकी मदद कर पाता। कबीर पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसने अपना सारा गुस्सा उतारते हुए आरती का गला दबाना शुरू कर दिया। रवि ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बार बार समझाया भी, लेकिन उस वक्त कबीर पर मानो कोई शैतान सवार हो गया था। आरती की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो तड़प रही थी, छटपटा रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी और आखिरकार कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। सब कुछ खत्म हो चुका था।
जमीन पर अब सिर्फ आरती का बेजान शरीर पड़ा था और उसके होठों पर आखिरी बार जो नाम था वो था अभिनव। कबीर ने सारे सबूत मिटाने के लिए आरती के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और रवि के साथ वहां से तेजी से भाग निकला। अगली सुबह जंगल के एक कोने से पुलिस को जली हुई लाश बरामद हुई। जैसे ही खबर फैली, पूरे कॉलेज और शहर में मातम और अफरा तफरी मच गई। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि हंसती खेलती आरती अब इस दुनिया में नहीं रही। आरती के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं अभिनव की जिंदगी तो मानो पूरी तरह उजड़ चुकी थी। उसका प्यार, उसका सुकून, सब कुछ एक ही पल में उससे छीन लिया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कर दी, लेकिन उन्हें कोई ठोस क्लू नहीं मिल रहा था। इसी बीच कबीर ने चालाकी दिखाते हुए अभिनव के खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए और पुलिस को सौंप दिए। उन नकली सबूतों की वजह से शक की सुई सीधा अभिनव की ओर घूम गई। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कबीर चालाकी से बच निकला। एक रात कबीर अपनी कार से शहर से बाहर कहीं जा रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वह नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसकी कार के सामने से एक सफेद साया तेजी से गुजरा। कबीर ने घबराकर तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। वो घबराया हुआ कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। डर के मारे उसने जल्दी से वापस कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही कुछ दूरी तय की, उसने रियर व्यू मिरर में नजर डाली और उसका खून जम गया। कार की पिछली सीट पर आरती बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, डरावना और भयानक लग रहा था। उसकी खाली आंखें सीधा कबीर की तरफ टिकी हुई थी। पीछे देखते ही कबीर के मुंह से डर के मारे जोरदार चीख निकल गई। उसके होश उड़ चुके थे और कार का संतुलन अचानक बिगड़ गया। तेज रफ्तार गाड़ी सीधे जंगल के भीतर घुसी और एक विशाल पेड़ से जाकर जोर से टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते उसमें आग भड़क उठी। कबीर बुरी तरह फंस चुका था। जलती लपटों के बीच उसकी दिल दहलाने वाली चीख उस सुनसान जंगल में गूंज उठी और तड़पते हुए उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और देखा कि ये वही जगह थी जहां उसने निर्दयता से आरती को जलाकर मौत के हवाले किया था। अगले दिन रवि को कबीर की दर्दनाक मौत की खबर मिली। यह सुनकर उसका दिल दहल गया और डर उसके जहन में घर कर गया। उसी रात जब वह अपने घर पर अकेला था, तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की जोर की आवाज के साथ अपने आप खुल गई। रवि घबराकर खड़ा हुआ और खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी कमरे की लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगी। पलक झपकते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अंधेरे कमरे में अचानक रवि की नजर सामने गई और वहां आरती की आत्मा खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा देखते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसके होंठ कांपने लगे। तभी आरती का साया अचानक उस पर झपटा और उसने रवि का गला कसकर पकड़ लिया। सांस रुकने लगी तो रवि घुटते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपती आवाज में गिड़गिड़ाने लगा, मैं तो सिर्फ कबीर के कहने पर वहां गया था और बस मजे लेना चाहता था। तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी आरती की आत्मा ने अपनी पकड़ ढीली की और उसकी खौफनाक आवाज कमरे में गूंज उठी, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ूंगी, अगर तुम पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दोगे। उस रात कबीर ने मेरे साथ क्या किया और कैसे उसने अभिनव को फंसाया। रवि कांपते हुए सिर हां में हिलाने लगा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था।
अगले ही दिन रवि डर और पछतावे से कांपता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने हिम्मत जुटाकर पूरी सच्चाई बयान कर दी। रवि की गवाही सुनकर पुलिस ने तुरंत अभिनव को बेकसूर मानते हुए जेल से रिहा कर दिया। लेकिन उसी वक्त रवि को उसकी साजिश और अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरती की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। वो अभिनव के सामने आखिरी बार प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पहले जैसा खौफनाक नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द की जगह सुकून झलक रहा था। अभिनव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आरती का साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए स्केरी इनसाइड हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी सुनते रहिए।